नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं आप सभी के बीच में राहु के नक्षत्र परिवर्तन से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा लेकर के। प्रिय दर्शकों, कुछ पारिवारिक व्यस्तताओं की वजह से ये विषय छूट गया, जबकि ये विषय नितांत आवश्यक है और हर एक के लिए जानना जरूरी है कि राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, ये मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव डालेगा। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आपने मेरे पूर्व के वीडियो देखे हो तो जब मैंने राहु और केतु के राशि परिवर्तन की विस्तृत चर्चा की थी, पूरा वृहद वीडियो बनाया था, तो उसमें आपने जाना होगा कि राहु किन किन नक्षत्रों से होके गुजरेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको दोबारा से बताता हूं कि वर्तमान समय में राहु मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। अब जब राहु मीन राशि में संचरण कर रहे हैं तो मीन राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं। कौन कौन से? पूर्वा भाद्रपद देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद शनिदेव का नक्षत्र और रेवती नक्षत्र जो कि बुध का नक्षत्र है। अब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है क्या? पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है क्रोध, अहंकार, ऊंचाई। और उत्तरा भाद्रपद क्या है? उत्तरा भाद्रपद इस नक्षत्र का एंटीडॉट है, यानी कि क्रोध पे नियंत्रण, अहंकार पे नियंत्रण, ऊंचाई को और बढ़ाना लेकिन अहंकार को हटा करके। अब राहु जैसा पापक ग्रह, जो कि सर्वाधिक पापक ग्रह, जब वो शनिदेव के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में संचरण करेगा तो उसका प्रभाव क्या होगा? प्रिय दर्शकों, क्या राहु सच में और ज्यादा पाप प्रभाव पैदा करेगा या इससे कुछ फायदे भी निकल के आएंगे? इन्हीं सारे विषयों के ऊपर आज हमारी चर्चा होगी। देखिए, हम आपको बहुत समय नहीं लेंगे, बहुत छोटे शब्दों में आपको बताएंगे, कम शब्दों में बताएंगे और ज्यादा प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो आप ये जान लीजिए कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है, ये बेसिकली भौतिक चीजों को देने के लिए नहीं बनाया गया। शनिदेव के जो तीनों नक्षत्र है ना, चाहे वो पुष्य नक्षत्र हो, चाहे वो अनुराधा नक्षत्र हो, चाहे वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो, ये तीन के तीनों नक्षत्र आध्यात्मिक उन्नति के लिए बने हैं। इसीलिए शनिदेव को सर्वाधिक पापक ग्रह कहा गया। क्यों? क्योंकि वो भौतिक सुख सुविधाओं से इंसान को दूर कर देते हैं। जब शनि की ढैया या 7.5 आती है तो व्यक्ति क्यों परेशान होता है? क्योंकि भौतिक चीजें मिलना बंद हो जाती हैं और शनिदेव आध्यात्म की तरफ झुकाते हैं। शनिदेव दुख नहीं देते हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव भौतिक चीजों से दूर करते हैं और आध्यात्म की तरफ लोगों को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन चूंकि हम सभी की कामना भौतिक चीजों को लेकर के होती है, गाड़ी, घर, पैसा, रुपया, इन सब चीजों को लेकर के होती है, तो हम लोग इसी के पीछे भागते हैं। आध्यात्म से तो आज के समय में ज्यादा किसी को लेना देना रह नहीं गया है। तो इसलिए शनिदेव पूर्ण रूप से आध्यात्मिक ग्रह हैं, आध्यात्म से जोड़ते हैं। एक बार आप आध्यात्म से जुड़ गए तो सारी भौतिक सुख सुविधाएं आपके पीछे भागेंगी। लेकिन ऐसा आदमी समझता नहीं है, ऐसा व्यक्ति जानता नहीं है और वो उसी लालच में आगे भागता रहता है। प्रिय दर्शकों, देखिए, अब शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन 8 जुलाई को हो चुका है और 16 मार्च 2025 तक, माफ करें, राहु का नक्षत्र परिवर्तन शनिदेव के नक्षत्र में 8 जुलाई को हो चुका है और 16 मार्च 2025 तक राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ही संचरण करेंगे। उसके बाद जब ये वक्री होंगे, मतलब राहु तो हमेशा वक्री रहते ही हैं, उसके बाद इनका संचरण पूर्वा भाद्रपद में होगा, क्योंकि ये पीछे से आगे से पीछे की तरफ चलते हैं। बाकी ग्रह पीछे से आगे बढ़ते हैं, राहु चूंकि सदैव वक्री रहते हैं तो ये उल्टा चलते हैं। सबसे पहले रेवती में थे, रेवती नक्षत्र को पार करने के बाद ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में इनका प्रवेश हुआ और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को पार करने के बाद इनका जो प्रवेश होगा वो पूर्वा भाद्रपद में होगा, यानी कि देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में। अब प्रिय दर्शकों, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु ने जो प्रवेश किया है, सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखिए, मेष राशि के 12वें भाव से इस समय राहु गोचर कर रहे हैं। तो और गुरु का गोचर इनकी जन्म कुंडली में अगर हम देखें तो गुरु 12वें भाव से तो इनका संचरण हो रहा है, देवगुरु बृहस्पति की राशि से हो रहा है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति मेष लग्न में या मेष राशि में नवम भाव भाग्य भाव के भी स्वामी होते हैं। साधना, आराधना, ध्यान, मंत्र जप, इन सब चीजों के लिए अति उत्तम समय है। अगर आप किसी मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं, कोई साधना की शुरुआत करना चाहते हैं, किसी योग्य गुरु का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आते हैं भौतिक जीवन पे।
कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी, इसमें आपको जो जुगाड़ लगाना लगाइए, सफलता आपको निश्चित मिल जाएगी। अब किसी भी तरह की कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में फंसे हो, चाहे वो मामला कोई भी चल रहा हो, आप इसमें जुगाड़ लगाइए, निश्चित सफलता आपको प्राप्त होगी, निश्चित। वृषभ राशि, लाभ भाव में संचरण हो रहा है, मीन राशि लाभ भाव में बनी हुई है, देवगुरु बृहस्पति लाभेश होते हैं, आपकी राशि में संचरण कर रहे हैं। यह समय, ये काल, ये मान लीजिए आपके जीवन का एक सुनहरा समय चल रहा है। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये एक सुनहरा समय चल रहा है। आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में कोई महादशा अंतरदशा खराब चल रही हो तो उसकी बात नहीं कर सकते, लेकिन वर्तमान समय में अगर हम पूरी तरह से देखें तो वृषभ राशि जो है, इसके अंतर्गत ग्रहों की स्थिति बिल्कुल उत्तम बनी हुई है। आप इस समय का संपूर्ण लाभ उठाइए। भाग्य आपसे 2 कदम आगे चल रहा है। आप किसी भी चीज में हाथ डालना हो डाल दीजिए, जितना रिस्क उठाना है इस समय पे उठा लीजिए, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। लिख लीजिए मेरी बात, सर्वश्रेष्ठ लाभ के योग है। नए कार्य कोई भी आप करना चाहते हैं, नौकरी में ट्रांसफर चाह रहे, नई नौकरी ज्वाइन करनी है, नया व्यापार शुरू करना है, बिल्कुल उचित समय है, तुरंत शुरू कर दीजिएगा। भाग्य आपका जबरदस्त साथ दे रहा है, संपूर्ण लाभ उठाइए। मिथुन राशि, मिथुन के लिए भी समय बहुत बढ़िया है। साधना के दृष्टिकोण से, आराधना के दृष्टिकोण से अति उत्तम समय है। थोड़ी सी परेशानी यहाँ पे आपको देखने में आ सकती है घर में ग्रह कलह को लेकर, क्योंकि राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, और जब शनि के नक्षत्र में जाएंगे तो और पाप ग्रह के प्रभाव में दृष्टि डालेंगे। थोड़ा सा यहाँ माता के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। बाकी धन, मान सम्मान, नौकरी, व्यापार, इसके लिए सर्वोत्तम समय है। बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं, कहीं कोई रास्ते नहीं में अड़चन नहीं आएगी। धर्म के रास्ते पर चलिए, धार्मिक कृत्यों से जितना आप जुड़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके माता पिता का संपूर्ण आशीर्वाद इस समय आपको प्राप्त हो रहा है। आपके पितरों की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। यह समय, इस काल का पूरा लाभ उठाइएगा, इसको व्यर्थ बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। ठीक है, नवम भाव से गोचर करेंगे, अच्छा है। पिता के स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन का आपको ध्यान रखना है। जीवन साथी के साथ मतभेद दिखाई दे रहे हैं, पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट है। अगर आप धर्म से जुड़ जाए, धार्मिक कृत्य करें, घर में कथा का आयोजन करें, सत्यनारायण भगवान की कथा करें, सुंदरकांड का पाठ करें, धार्मिक कृत्य करें, मंदिर में कुछ दान दक्षिणा करें, ब्राह्मण को दान करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, इस तरह का अगर आप करते हैं तो यकीन जानिए आपके जीवन में आने वाली जितनी समस्याएं वो सारी की सारी एक तरफ से समाप्त होती चली जाएंगी, एक तरफ से। आजमा लीजिए इस चीज। सिंह राशि, अष्टम भाव में हो रहा है गोचर। अब देखिए, अष्टम भाव में राहु जो है वो बहुत अच्छे तो नहीं माने गए, कष्ट बहुत देते हैं, बहुत कष्ट देते हैं अष्टम के राहु। लेकिन अब जब शनिदेव के नक्षत्र में आए तो शनिदेव वर्तमान समय में वक्री अवस्था में शश महापुरुष योग बना रहे हैं, बहुत बढ़िया है। अब करना क्या है, रोग, शत्रु और ऋण, इनसे तो आपकी मुक्ति करा देंगे। ऋण अगर आपने लिया है, चुका नहीं पा रहे, तो नए रास्ते आपके खुलते चले जाएंगे, जिससे आप ऋण से मुक्ति पा लेंगे। यह चीज आपके लिए बहुत बढ़िया है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो समय बहुत बढ़िया है। यात्रा आपको नहीं करनी है तो बहुत सावधानी से करनी है। पहली बात तो यात्रा करिए मत, अगर टाल सकते हैं तो टाल दीजिएगा। अगर नहीं टालना है, बहुत जरूरी यात्रा करनी है, तो थोड़ा सावधानी रखिएगा, सामान चोरी ना हो जाए, इस चीज का ध्यान दें। आपका कोई कीमती चीजें ना चली जाए, इसका ध्यान दें। चोट चपेट ना लगे, इस चीज का आपको ध्यान देना है। पैतृक संपत्ति में आश्चर्यजनक रूप से आपकी तरफ सफलता मिलेगी। मान लीजिए कोई विवाद आपका चल रहा है पैतृक संपत्ति को लेके और उसमें कोई समस्या आ रही है, आश्चर्यजनक रूप से वो आपकी तरफ पलट जाएगा, आपके फेवर में आ जाएगा, आपके पक्ष में आ जाएगा। ये समय बहुत बढ़िया है। एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, जहां भी आप रहते हैं वहां कोई कब्रिस्तान हो या श्मशान हो, बस वहां पे जाइए, 1 मिनट के लिए, अंदर नहीं जाना है, बाहर ही खड़े रहिए, 1 मिनट खड़े रहिए, वहां से वापस लौट आइए। आप ऐसा रोज करना चाहें तो रोज कर सकते हैं, या जब आपको समय मिले तब आप कर लीजिए। सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी भी कर सकते हैं। इसको एक बार करिएगा, इससे राहु जन्य जो पीड़ाएं है ना, ये बहुत हद तक समाप्त हो जाती है। अचूक उपाय है ये। अब बात करते हैं कन्या राशि की। सप्तम भाव से होने जा रहा है आपके गोचर। गोचर होने के जरा गोचर चल रहा है, नक्षत्र परिवर्तन जो हो रहा है उसके आधार पर देखें, अगर आप धर्म के मार्ग से जुड़े रहेंगे तो चीजें आपके पक्ष में रहेंगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ गई थी, उसकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होंगी। जीवन साथी अगर आपके वर्किंग है तो उनको कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिलेगी, लेकिन आपको धर्म के मार्ग से जुड़ना ही पड़ेगा। बाकी चीजें ठीक है। अगर आप धर्म के मार्ग से नहीं जुड़ते हैं तो जीवन साथी के साथ मतभेद संभव है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज का। बाकी चीजें आपके पक्ष में जा रही हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चरित्र पे अंकुश लगाइए, चरित्र कमजोर ना पड़े, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नौकरी, व्यापार, बाकी हर क्षेत्रों के लिए समय बहुत
बढ़िया आपके लिए चल रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुला राशि की बात करें तो षष्ठ भाव पे गोचर होने जा रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है, अति उत्तम है। तुला वाले वैसे तो जूझ रहे हैं, लेकिन राहु का ये नक्षत्र परिवर्तन जो कि शनिदेव के नक्षत्र में परिवर्तित हो रहे हैं, ये समय आपके लिए अच्छा है, ये समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। आध्यात्मिक उन्नति के दृष्टिकोण से तो अच्छा है ही है। धर्म के लिए, धार्मिक कृत्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। खान पान और अपने आचरण में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप मांसाहार मद्यपान करेंगे तो यही राहु आपको डुबो भी देंगे, इस चीज का भी ध्यान रखिए। मांसाहार मद्यपान से दूरी बनाइए, अपने आचरण को अपना संतुलित रखिए, व्यवहार संतुलित रखिए, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखिए। बाकी धन, मान, सम्मान, यश, कीर्ति, रोग, शत्रु, ऋण हर तरीके से आपके पक्ष में है। धर्म से जुड़ जाइए, धर्म से जुड़ेंगे, प्रभाव आपके सामने होगा। बात करें अगर वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक के लिए पंचम में होने जा रहा है। देखिए, संतान पक्ष से ये दिक्कत देगा, ये मतलब इसमें मोहर लगी है कि संतान पक्ष से ये दिक्कत देगा इस समय पे। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में ये मतभेद पैदा करेगा। अगर आप प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाह रहे हैं इस समय पे, तो रुक जाइएगा, अभी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, वरना बड़ा बनाया काम आपका बिगड़ जाएगा। शांत रहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गोचर बहुत अच्छा है, इसमें बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको प्रेम संबंधों में आगे बढ़ना ही है तो पहले कुंडली मिला लीजिएगा। बिना कुंडली मिलाए अगर आपने इस समय विवाह कर लिया तो आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। मैं आपको चेता रहा हूं, अभी से सावधान कर रहा हूं, इस चीज को बहुत ध्यान दीजिएगा। धन लाभ, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ, इन सब क्षेत्रों से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर किसी जानकार की राय से आप निवेश करेंगे तो यकीनन आपको बड़े धन की प्राप्ति होगी। अब बात करेंगे धनु राशि की। चतुर्थ भाव से गोचर होने जा रहा है, जो कि आपका खुद का घर है, आपकी माता का घर है, स्व उपार्जित धन है, जनता का भाव है। अब यहाँ पे जब राहु गोचर करेंगे तो धन लाभ के प्रबल योग बनाएंगे। पैतृक संपत्ति को बेच करके नई संपत्ति खरीदना या पैतृक संपत्ति का बेहतरीन मूल्य मिल जाना, यह समय पे आपको देखने में मिलेगा। अगर आपकी कोई पुरानी संपत्ति पड़ी है और आप उसको बेचना चाहते हैं, इस समय पे बेचिए, आपको उसको मूल्य बहुत जबरदस्त रूप से प्राप्त होगा। ये आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना पड़ेगा। राजनीति से जुड़े, जबरदस्त समय है आपके लिए। धनु के जितने भी व्यक्ति राजनीति से जुड़े हैं, ये समय उनके लिए बहुत बढ़िया है। मित्रों के साथ कोई नया कार्य करना चाह रहे हैं, बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। माता के स्वास्थ्य और परिवार की समस्याएं, पारिवारिक कलह यहाँ दिखाई दे रही है, थोड़ा सावधान रहिएगा। नौकरी व्यापार में अगर कोई समस्या चली आ रही थी, वो समस्या आपकी जड़ से समाप्त हो जाएगी। लिख लीजिए मेरी बात को। मकर राशि तीसरे में होने जा रहा है, बहुत श्रेष्ठ है, अति उत्तम। भाग्य का सुख, लाभ के रास्ते खुलेंगे। नई गाड़ी, नया घर अगर लेना चाह रहे हैं, उसके लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय, बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं। धन, मान, सम्मान, यश, कीर्ति में आपकी वृद्धि होगी। ये पॉइंट आपके लिए बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। सारे काम आपके एक तरफ से सफल होते हुए चले जाएंगे, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। रिस्क लीजिए, कदम आगे उठाइए और देखिए रिजल्ट आपके सामने अपने आप आ जाएगा। कुंभ राशि दूसरे भाव से होने जा रहा है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक कहा जाएगा। पैतृक संपत्ति से कि अगर कोई विवाद चल रहा है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। पैतृक संपत्ति में कोई आपके नाते रिश्तेदारी कुटुंबीजन में कोई विवाद था, उससे आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। पैतृक संपत्ति को बेच के नई संपत्ति खरीदना चाह रही है, समय उत्तम है, कर सकते हैं। व्यर्थ के व्यय पे आपको नियंत्रण रखना है, व्यर्थ का व्यय बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही साथ धर्म से जुड़िए। एक चीज याद रखिए, राहु जब दूसरे घर से गोचर करते हैं तो दूसरा घर आपकी वाणी का भी होता है। इस समय पे आपकी वाणी इतनी जबरदस्त रूप से प्रभावी होगी कि लोग आपकी बातों को सुनेंगे और उस पर मानेंगे, उस पर चलेंगे। लोग आपकी वाणी से आकर्षित होंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये वो समय रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए जब उनको अपनी वाणी का श्रेष्ठ लाभ उठाना चाहिए। धर्म से जुड़े रहेंगे, चीजें अपने आप बेहतर रहेंगी। और अंतिम राशि की अगर हम बात करें प्रिय दर्शकों, तो वो है मीन। अब देखिए, मीन राशि पर ही राहु का संचरण चल रहा है। अब जब शनिदेव के नक्षत्र में आएंगे तो शनि इस समय 12वें घर में है और राहु लग्न में है। जब शनिदेव के नक्षत्र में आएंगे तो विदेश जाने के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़ के कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई व्यापार है आपका, उसके लिए आप विदेश से जुड़ना चाह रहे हैं, विद्यार्थी हैं, विदेश जाके शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय बहुत बढ़िया है। यात्राएं आपके सुखद होंगी। नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश करना चाह रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जीवन साथी के साथ मतभेद आपको देखने में मिलेंगे। जीवन साथी का सम्मान करिए, उनकी कही हुई बातों को मानिए। अगर आप नहीं मानते हैं तो उसकी जिम्मेदार आप स्वयं हैं, क्योंकि सन्मार्ग में चलना ही पड़ेगा। सन्मार्ग में वैसे
मीन राशि वाले 99% सन्मार्ग में नहीं चल रहे हैं। राहु भ्रमित कर रहा है, पूरी तरीके से कर रहा है। शनि के नक्षत्र में आएगा और भ्रमित करेगा, लेकिन आपको सन्मार्ग में चलना है। एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ अफेयर की संभावनाएं बन रही हैं, इससे आपको सचेत हो जाना चाहिए। धर्म से जुड़िए, धार्मिक कृत्य करिए, जितना धार्मिक कृत्य करेंगे उतना उन्नति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, अगर मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, इस पे हमारी चर्चा आपसे हुई है। कल हम आपके सामने केतु के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर के भी उपस्थित होंगे, क्योंकि केतु चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं माना जाता है। उस पर चर्चा होगी। आप सभी लोग, जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, दो काम जरूर कर लीजिएगा। एक, सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पे लगाइए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। दूसरा, शनिवार की शाम को स्ट्रीट डॉग जो सड़क पे कुत्ते घूमते हैं, उनको बिस्किट या ब्रेड खाने को देंगे, तो इससे राहु जन्य पीड़ाओं से बहुत हद तक मुक्ति मिल जाएगी। और एक उपाय आपको जो मैंने बताया था शुरुआत में, फिर बता रहा हूं कि घर के आसपास कोई भी कब्रिस्तान हो या श्मशान हो, वहां पे 1 मिनट, आधा मिनट के लिए ही सही, अगर आपके घर के आसपास कहीं पे है तो वहां जाके एक आधा मिनट रुकिएगा। बाहर, उसके अंदर नहीं जाना है, बाहर ही रुकिएगा और वहां से वापस चले आइएगा। ऐसा करने से राहु जन्य पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अनुमति प्रदान करें, पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।